हेलो दोस्तों, लाइफ मीन्स मोर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि अभी श्रावण महीना शुरू है और इसी श्रावण महीने से संबंधित दो वीडियो जो कि नाग पंचमी और श्रावण महीने के बारे में महत्व बताने वाले मैंने अपने चैनल पे पहले ही अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस देखे नहीं होंगे तो मैंने उनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। दोस्तों, भगवान शिव शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में तो सबको पता ही है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी नहीं है। तो आज के वीडियो में हम भगवान शिव शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी लेने वाले हैं। भारत में भगवान शिव के कुल 12 महत्वपूर्ण मंदिर हैं। उन्हें 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। धर्मशास्त्र ने इन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा का क्रम इस प्रकार दिया है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम मल्लेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम घृष्णेशम च शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। यह श्लोक 12 ज्योतिर्लिंग के महत्व की व्याख्या बताता है, जिसे बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त 12 ज्योतिर्लिंग मंत्र का प्रतिदिन सुबह और शाम जप करता है तो उस व्यक्ति के 7 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 12 स्थानों पर मौजूद शिवलिंगों में स्वयं भगवान शिव ज्योति के रूप में विराजमान हैं। इसी कारण इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। शिव पूजा के लिए श्रावण मास बहुत शुभ माना जाता है। इस समय देश भर के मंदिर कोरोना संकट के चलते श्रद्धालुओं के लिए बंद है। इसीलिए श्रावण मास के अवसर पर इस वीडियो के माध्यम से आप इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन घर पर ही ले सकते हैं। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, गुजरात, सौराष्ट्र। देश का पहला ज्योतिर्लिंग जिसे सोमनाथ के नाम से जाना जाता है वह गुजरात के सौराष्ट्र में अरब सागर के तट पर स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब प्रजापति दक्ष ने चंद्र को क्षय रोग के लिए श्राप दिया था, तब उन्हें इस स्थान पर पूजा और तपस्या करने से श्राप से मुक्ति मिली थी। ऐसा माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। 12 ज्योतिर्लिंग तीर्थयात्रा सोमनाथ मंदिर से शुरू होती है। 16 बार नष्ट और पुनर्निर्माण किया गया यह मंदिर पूरे भारत में श्रद्धा से परिपूर्ण और पौराणिक कथाओं, परंपरा और इतिहास से समृद्ध है। यह पश्चिमी भारत में गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में स्थित है। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश, श्रीशैलम। गुंटकल बेसवाड़ा से 28 मील दूर आत्मकुमार गांव के पास 43 मील दूर श्रीशैल्य पर्वत पर मल्लिकार्जुन का मंदिर स्थित है। क्रोधित कुमार कार्तिकेय से मिलने के लिए मल्लिका यानी पार्वती और अर्जुन यानी शंकर इस पर्वत पर आए थे। इस कारण इस स्थान को मल्लिकार्जुन के नाम से पहचाना जाने लगा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है और इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह एक प्राचीन मंदिर मल्लिकार्जुन की स्थापना करता है जो वास्तुकला और मूर्तिकला से समृद्ध है। यह एक ऐसा स्थान है जहां शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग साथ में मिलते हैं। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में रुद्रसागर झील के किनारे स्थित है। यह शहर क्षिप्रा नदी के तट पर है। हर 12 साल में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए दुनिया भर से भक्त यहाँ आते हैं। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की छवि दक्षिण दिशा की ओर है। सिर्फ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में ही भस्म आरती होती है। यह दक्षिण की ओर मुख वाला एकमात्र मंदिर है और गर्भगृह की छत पर उल्टा श्री रुद्र यंत्र है।
यह एक ऐसा स्थान है जहां शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग मिलते हैं। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। यह नर्मदा नदी के शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप ओम के आकार में बना है। ऐसा माना जाता है कि तीर्थयात्री सभी तीर्थों से जल लाकर ओंकारेश्वर को चढ़ाते हैं, तभी उनके तीर्थ यात्रा की पूर्णता होती है। पांचवा ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ, झारखंड। वैद्यनाथ भारतीय राज्य झारखंड के संथाल परगना डिवीजन में देवघर में स्थित है, जिसे बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। और बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार राक्षस राजा रावण ने मंदिर के वर्तमान स्थल पर शिव की पूजा की, जिसके वरदान से उन्होंने बाद में दुनिया पर कहर बरसाया। यज्ञ में रावण ने एक के बाद एक ऐसे 10 सिर शिव को अर्पित किए। इससे प्रसन्न होकर शिव घायल रावण को ठीक करने के लिए अवतरित हुए। उन्हें वैद्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने एक डॉक्टर के रूप में काम किया था। शिव के इस पहलू से मंदिर को वैद्यनाथ यह नाम मिला। कावड़ यात्रा शिव भक्तों की वार्षिक तीर्थ यात्रा होती है। लाखों भक्त गंगा से पवित्र जल एकत्र करते हैं और सैकड़ों मील की दूरी पार करते हुए झारखंड के बैद्यनाथ मंदिर में अर्पण करते हैं। हमारा छठवां ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर, महाराष्ट्र। भीमाशंकर भीमा नदी के स्रोत पर स्थित 12 महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर हेमाडपंथी है। भीमा नदी का उगम स्थल और महादेव का स्थान, इसलिए इसे भीमाशंकर कहा जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से 100 किलोमीटर दूर डाकिनी में स्थित है। यहाँ का शिवलिंग बहुत मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। सातवां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम द्वीप पर एक शिव मंदिर है। भगवान रामचंद्र ने रावण के खिलाफ लड़े गए युद्ध के पापों को धोने के लिए इस स्थान पर रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की थी। इस मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 4 धामों में से एक माना जाता है। वार्षिक उत्सव के दौरान सोने चांदी के रथ में भगवान शंकर और देवी पार्वती की भव्य यात्रा निकाली जाती है। 8वां ज्योतिर्लिंग है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तर प्रदेश, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर है, जो हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र शहर है। कहा जाता है कि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग किसी की तपस्या से नहीं बना था, बल्कि यहाँ भगवान शिव स्वयं विश्वनाथ के रूप में प्रकट हुए थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने कैलाश को छोड़ दिया और यहाँ अपना निवास स्थान बनाया। यह सभी शिव मंदिरों में सबसे पवित्र है। मुख्य देवता को विश्वनाथ या विश्वेश्वर के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का शासक। 3500 वर्षों से प्रलेखित इतिहास के साथ इसे दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। 9वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर में स्थित ज्योतिर्लिंग भारत के 12 सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंगों में से एक है। त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है। इस पर्वत को शिव का एक रूप माना जाता है। हर 12 साल में कुंभ मेला नासिक के साथ त्र्यंबकेश्वर में भी आयोजित किया जाता है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित यह मंदिर काले पत्थरों से बना है। शिव पुराण में वर्णन है कि भगवान शिव ने गौतम ऋषि और गोदावरी के अनुरोध पर इस स्थान पर रहने का फैसला किया और त्र्यंबकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। 10वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, उत्तराखंड। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में केदार के शिखर पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर स्थित है। शंकराचार्य ने 32 वर्ष की आयु में इसी स्थान पर समाधि ली थी। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ साथ 4 धामों में से एक है। इसके पूर्व में श्री बद्री विशाल का बद्रीनाथ धाम मंदिर है।
ऐसा माना जाता है कि भगवान केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा अधूरी और निष्फल होती है। हिमाच्छादित हिमालय में स्थित केदारनाथ एक प्राचीन तीर्थ स्थल है जो दंत कथा और परंपराओं से समृद्ध है। यह मंदिर साल में केवल 6 महीने ही खोला जाता है। 11वां ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर, महाराष्ट्र। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक घृष्णेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। इस मंदिर के पास लक्ष्य विनायक मंदिर है जो श्री गणेश के 21 आदि पीठों में से एक है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में संभाजी नगर के पास दौलताबाद के पास है। इस ज्योतिर्लिंग को घुश्मेश्वर ऐसा भी कहा जाता है। और हमारा 12वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर, गुजरात। नागेश्वर मंदिर गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के पास स्थित है। धार्मिक पुराणों में भगवान शिव को नागों के देवता नागेश्वर के रूप में वर्णित किया गया है। कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग का नाम भगवान शिव के इच्छा से ही रखा गया था। तो दोस्तों, ये थी 12 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।